गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ा था सृजन में पाठ संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका निबंध जिसका नाम है भय। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो भय की परिभाषा क्या बनी? किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यानी क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना, यानी जब तक अपने मन में क्रोध नहीं होगा और क्रोध जो है वो किसी दुख के कारण होगा और उसी के स्वरूप बोध के कारण के बिना भय नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा। यानी अगर कोई जानबूझ करके हमें दुख पहुंचाता है तब क्या होगा? क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम हो जाना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गवाह से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। तो अगर किसी को ये नहीं पता है कि उसको जो दुख होने वाला है वो किस कारण से होने वाला है, तब उसके मन में क्रोध ना आकर के भय आएगा। और इसी बात को यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा तो तब त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाया गया है कि अगर हमें दुख का कारण नहीं पता है तब तो हमें क्रोध नहीं आएगा, और अगर हमें दुख का कारण पता है तो हमें क्या आएगा? क्रोध आएगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप और साध्य रूप में। यानी भय के दो रूप हैं अपने सामने, साध्य और असाध्य। असाध्य विषय वह है जिसकी किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। यानी असाध्य क्या है? जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भय के दो रूप दिखाए गए हैं। साध्य दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से घोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। घोर नहीं है, यहाँ पर शेर शब्द है। शेर शब्द है। दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। कलेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। स्तंभित होने यानी एकदम से शांत, मूर्छित, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है।
भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वो कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियां स्त्रियां भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी एक बार के लिए स्त्रियां जो हैं वो भीरू हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए यह एक अवगुण माना गया है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में कलेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। भातृ का सामना, भातृ नहीं शत्रु है, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। भीरुता यानी डरपोकपन, कायरता। अर्थहानि के भय से मनुष्य से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह है धर्म भीरुता। यानी एक प्रकार की भीरुता ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है, वो है धर्म के प्रति भीरुता। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। यह आशंका की परिभाषा है। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमी पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एक यात्रा करने वाला जो कि जंगल में है और अगर उसे वास्तव में भय हो जाएगा तो वो वहाँ से तो वो एक भी पैर आगे नहीं रखेगा और वापस लौट जाएगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। यानी दुखात्मक भाव में तो आएगी आपकी आशंका और सुखात्मक भाव में आपकी आएगी आशा। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है।
जहाँ वह भय भूला कि आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया है और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर यानी शत्रुता के रूप में टिक जाए। उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10 से 12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। यानी जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को ही जानता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति यानी उसी को पूजते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते हैं। ये उदाहरण इसमें बताया गया है कि वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना एक विद्वान का नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भी भयभीत हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण है पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। कलेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यक्तिक्रम समझता है और विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता है, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क चला जाता है। भय की इसी वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों में से अभ्यस्त होता है त्यों तो उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। यानी बल 3 प्रकार के बताए गए हैं: ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है।
सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है, संदेह रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। आगे का जो चैप्टर है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।